दो प्रकार की उपासना होती है, सगुणोपासना और निर्गुणोपासना। सगुण साकार की उपासना और निर्गुण निराकार की उपासना। एक बार हम काशी में शास्त्रार्थ करवाए थे इसके ऊपर। काशी के बड़े बड़े विद्वान सब पधारे। मैं यही विषय रखा था कि सगुण वाले श्रेष्ठ है कि निर्गुण वाले श्रेष्ठ है। लेकिन सब विद्वानों को पहले सुना गया। कथा लाइव हुई तो मेरे ख्याल से वो शास्त्रार्थ पूरी दुनिया ने सुना है। लेकिन निर्णय ये निकल कर आया कि भगवान के ही दोनों रूप हैं। सगुण साकार रूप भी है और निर्गुण निराकार रूप भी भगवान के ही है। तो ऐसे में किसी को भी कम कहना ठीक नहीं है। किसी को भी कम नहीं कह सकते आप। सगुण साकार भी उन्हीं का रूप है। अब आप भगवान शिव को देखिए। भगवान शिव के भी दो रूप है। सगुण साकार के रूप में भगवान शिव की मूर्ति की पूजा होती है और निर्गुण निराकार के रूप में शिव जी के शिवलिंग की पूजा, ज्योतिर्लिंग की पूजा होती है। इस प्रकार उस परब्रह्म परमात्मा के भी दो रूप हैं। आपको बता दें कि जितने भी देवी देवता हैं इन सब के दो दो रूप हैं। और विचार करेंगे तो हमारे आपके भी दो दो रूप हैं। बड़ा आनंद है। ज्ञान की गहराई में जब आप जाते हैं ना तो आनंद ही आनंद बरसता है। आनंद कब नहीं आता है? जब हमारा मन थोड़ा बहिर्मुख भी है, आधा सुने आधा न सुन पाए, तो रस वर्षा नहीं होती है। अब जैसे इधर वाला भर गया है, यदि कोई आते हैं तो इनको यहां बैठा सकते हैं। आगे से यहां से बैठाना शुरू कर दीजिए। तो अब कोई इधर उधर दिमाग न लगा करके शांति से आते जाएं, बैठते जाएं। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, उस परमात्मा का दो रूप है। सब क्षेत्र क्षर अपरा परापर और अक्षर पार में, निर्गुण सगुण के पार में, सत असत हो के पार में। ऐसा नहीं है कि वो निर्गुण नहीं है, निर्गुण भी है और निर्गुण से भी ऊपर है। सगुण भी है और सगुण से भी ऊपर है। हाँ, क्योंकि यदि उसके बारे में सब जान ही लिया तब वो अगम कहाँ रहा? वो तो अगम है, अपार। अगम अपार नातिसु काल न रेख्या, सगली ज्योति तमारी। वो तो अगम है। मन बुद्धि इंद्रिन को गम नाही, आत्म गम्य सो राम। मन और बुद्धि के बस की बात नहीं है। न तद बुद्ध्या बुध्यते, ये न बुद्धि ही बुध्यते, तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। यन मनसा न मनुते, ये नाहुर मनोमतम। मन जिसको नहीं जान सकता, बुद्धि जिसको नहीं पहचान सकती, समझ गए ना? यह चक्षुषी न पश्यन्ति, ये न चक्षुंसी पश्यति, तदेव ब्रह्मत्वम। आंखें जिसको नहीं देख सकती, बल्कि जिसकी शक्ति से ये आंखें देखती है वह ब्रह्म है। जिसकी शक्ति से ये कान सुनने लगता है वह ब्रह्म है। जिसकी कृपा से मन सोचना शुरू करता है वह ब्रह्म है। जिसकी शक्ति से हमारी बुद्धि धारण कर पाती है वह ब्रह्म है। उसी के बारे में चिंतन करना। वही सर्व चैतन्य रूपाम ताम आद्याम, वह सर्व चैतन्य स्वरूपा आदि शक्ति जगदम्बा, आदि जो सबको विद्या प्रदान करने वाली है, उसका हम ध्यान करते हैं। बुद्धिम या न प्रचोदयात्, हमारी बुद्धि को भी थोड़ा प्रेरित कर दीजिए, तीव्र कर दीजिए, तीक्ष्ण कर दीजिए। ऐसी प्रार्थना के साथ
तो एक बात बताएं, गांधारी ने, धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया था ना कि हे श्री कृष्ण, मेरे 100 पुत्रों को आपने मरवा दिया ना, मैं श्राप देती हूं आपके सामने भी आपके सारे पुत्र मर जाएं। जैसे मेरे 100 पुत्र मरने पर भी मैं कुछ न कर सकी, केवल समाचार सुन करके 2 आंसू बहाती रही, वैसे ही आप भी कुछ नहीं कर सकेंगे, आपके पुत्र मरेंगे तो। और समय आया, माता गांधारी का श्राप प्रकट हुआ और उनके सारे पुत्र मारे गए। लेकिन क्या श्री कृष्ण आंसू बहाए उन पुत्रों के लिए? रोए क्या? नहीं रोए। बस यही बात समझना, वो तो सदा शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम, वो तो शांताकार होकर के बने रहे, निर्विकार होकर बने रहे। आप समझ लेंगे तो आप भी निर्विकार हो जाएंगे, अपने आप को जान लेंगे तब, अपने आप को पहचान लेंगे तब आप भी निर्विकार ही हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण की सोलह 16,108 पटरानी। कितनी? हाँ, इसका प्रसंग भी आएगा। ये 16,108 पटरानियां कौन थी दरअसल में? जब भगवान नर नारायण के रूप में बद्रीनाथ में तपस्या कर रहे थे। बद्रीनाथ जानते हैं? कुछ लोग गए बद्रीनाथ? आप लोगों में गए, पुरुषों में? हाँ, बहुत अच्छा। हम लोग भी फिर से जा रहे हैं बद्रीनाथ 25 अक्टूबर से 2 नवंबर। वहाँ 4 दिन तक केदारनाथ में शिव महापुराण कथा होगी, उसके बाद 2 दिन तक बद्रीनाथ में, और उसी बीच में पंच प्रयाग के भी दर्शन होंगे। तो बद्रीनाथ में जब भगवान नर नारायण तपस्या कर रहे थे, तो उस समय में देवराज इंद्र ने उन दोनों की तपस्या को भंग करने के लिए 16,100 अप्सराओं को भेजा था। कितना? 16,100। 8 तो अष्टधा प्रकृति है, 8 प्रकृति होती है ना, वो बताएंगे। तो 16,100 अप्सराएं आई थी भगवान नर नारायण को, किसके लिए? अपने ओर आकर्षित करने के लिए, उनकी तपस्या को भंग करने के लिए। और उन बेचारी ने बहुत प्रयास भी किया, खूब मृदंग बजाए, खूब मजीरा बजाए, खूब कीर्तन किया, नृत्य किया, लेकिन सबके पायल टूट गई। सबके जो है घुंघरू टूट गए, लेकिन भगवान जगे नहीं, तपस्या भंग नहीं कर पाए। वो लोग भजन गा गा करके, कीर्तन गा गा करके थक गए, हार गई। अब क्या करेगा? तो सब वहीं बैठी रही। इंद्र ने कहा है कि तपस्या भंग करके ही आना, वरना लौट कर नहीं आना। अब वो लोग सोचने लगी कि हम तपस्या तो भंग नहीं कर पाए, अब लौट कर जाएंगे तो इंद्र महाराज डांटेंगे, रखेंगे नहीं, तो इससे अच्छा है यहीं पर रहते हैं सब। नर नारायण भगवान का आश्रम बहुत बड़ा था बद्रीनाथ में, यहीं पर फल फूल खाएंगे और यहीं आश्रम में कीर्तन करेंगे, भजन करेंगे, मस्त रहेंगे। बहुत काल तक वो लोग वहीं पर रह गई। नित्य प्रति जाति नर नारायण भगवान तपस्या में रहते, उनके चरणों में फूल चढ़ाती, अगरबत्ती दिखा देती, अगरबत्ती जो भी रहा उस समय रहा होगा, अपनी पूजा समर्पित करती।
ऐसा करते करते उन सबको भगवान नर नारायण में श्रद्धा हो गई, सबको प्रेम हो गया, सबको भक्ति हो गई। जब भगवान नर नारायण की आंखें खुली, तपस्या से बाहर आई अपने हिसाब से, तो देखा कि आश्रम में इतनी भीड़ है, इतने श्रोता, इतने दर्शक, और सब एक पर एक सुंदरी सुंदरी है। भाई तुम लोग कौन हो, कहां से आई हो और कब आई हो, क्यों आई हो, अपना बारे में बताओ सुंदरियों। तब उन सब ने कहा कि भगवान हम सब अप्सराएं हैं, देवराज इंद्र ने हमें यहां भेजा था। क्यों भेजा था? भेजा था इसलिए महाराज कि आपकी तपस्या को भंग कर सकूं, लेकिन आपकी तपस्या तो भंग नहीं हुई, इसलिए हम लोग थक करके हार करके बैठ गए। लेकिन महाराज हम आपके आश्रम में रह करके यहाँ की ऊर्जा को महसूस करके बड़ा मन लग रहा है, हमें जाने के लिए मत कहना महाराज। हम आपकी तपस्या अब नहीं भंग करेंगे। हम क्या भंग करेंगे, मेरा ही अहंकार हम लोगों का खत्म हो गया। अब यहाँ से जाने के लिए मत कहिए, हम यहीं पर हम सब रहेंगे, अपना कंदमूल जो भी वन में फल मिलेगा खा पी करके गुजारा करेंगे और आपके आश्रम की सेवा करेंगे। लेकिन भगवान नर नारायण ने कहा कि नहीं नहीं देवियों, ना, ये आश्रम तपस्थली है, तपस्थली में माया मोह का क्या काम है, जाओ। और हां, तुम लोग इसलिए आए ना, इंद्र को यही भय था कि कहीं मैं उनका इंद्रासन ना 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 ना, मुझे इंद्रलोक नहीं चाहिए, इंद्र को कह देना। और मेरी तपस्या भंग करने के लिए तुम्हें भेजा है। भगवान नारायण ने ऐसे जंघा ठोका, क्या ऐसे मात्र ठोका, और एक अप्सरा प्रकट किया अपने तपोबल से। एक अप्सरा, उसका नाम हुआ उर्वशी। उरु से प्रकट होने से उसका नाम रखा उर्वशी। इतनी सुंदर थी उर्वशी, इतनी सुंदर थी कि सारे अप्सराएं उनको देखकर लज्जित हो गई। वाह क्या सौंदर्य है, हम तो कुछ भी नहीं है। और हां, ये उर्वशी को ले जाओ, इंद्र को मेरी तरफ से दे देना, रखें, मौज करें। और हां, इधर दोबारा ना आना तुम लोग कभी। सब रोने धोने लगी, सरकार हमने आपकी पूजा की है, हमने आपकी भक्ति की है, रोज आपकी सेवा किया है, क्या हम वापस जाने के लिए? हम वापस नहीं जाएंगे, हम यहीं पर मर जाएंगे, पहाड़ों से कूद जाएंगे, हम आपकी हैं, आपकी रहेंगे। अब भगवान क्या करे, नर नारायण मुसीबत में। भगवान ने कहा एक काम करो, ऐसी बात है तो तुम सबको अवसर मिलेगा, लेकिन अभी तो जाना ही होगा, अभी हमारी तपस्या ही चलेगी। तुम सब श्री कृष्ण अवतार में आना, उस समय अवसर दूंगा। वही 16,100 अप्सराएं भौमासुर के कारागृह में थी। भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा के साथ भौमासुर से युद्ध करने के लिए गए। गुवाहाटी, कहाँ गए? गुवाहाटी में ही प्रागज्योतिषपुर है, और वहां भौमासुर का वध किया। उन सब अप्सराओं को जो कहा कि जाओ घर, बोले घर नहीं जाएंगे, वही स्थिति फिर बनी। कहा चलो फिर द्वारिका, और सबको द्वारिका लेकर आए भगवान। समझ गए? भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब हम बात कर रहे हैं, अभी वर्तमान जो व्यास है, वेद व्यास जी, उनका नाम तो सब जानते हैं, वेद व्यास बोलते हैं। उनका वास्तविक नाम है कृष्ण द्वैपायन। और इसके बाद जो युग आएगा, फिर से द्वापर आएगा ना, कलयुग के बाद सतयुग, त्रेता, उसके बाद फिर द्वापर। उस द्वापर में अश्वत्थामा व्यास बनेंगे।
समझ गए? द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा, 7 चिरंजीवियों में अश्वत्थामा का नाम आता है। मालूम है 7 चिरंजीवी कौन कौन है? पहला ही इसी का नाम, अश्वत्थामा, बलिर्व्यासो, हनुमाश्च विभीषणः। अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान और विभीषण। कृपः, कृपाचार्य, परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनम्। और सप्तैतान् संस्मरे नित्यं मार्कंडेयमथाष्टमम्। 7 चिरंजीवियों का नाम और 8वां मार्कंडेय मुनि का नाम लेकर सुबह सुबह प्रणाम कह दे तो 100 वर्ष तक आदमी स्वस्थ होकर के जीवन जी सकता है।